नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 1 बजे का टाइम है, अभी अभी जस्ट पहुंच ही रही हूं मैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूं। मेरे हस्बैंड जी दिल्ली गए हैं और आज वो लौट के वापस आने वाले हैं। एक्साइटेड मैं इसलिए हूं क्योंकि उनसे मैंने कुछ सामान मंगवाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनके आने की खुशी तो है ही, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मुझे लड्डू मिले हैं, ये शादी की मिठाई है। एक्चुअली हमारे स्कूल का एक बच्चा है पारस, उसकी मम्मा ने दी है। उनके घर जो है भाभी आई है नई दुल्हन, तो उस खुशी में उन्होंने हमें मिठाई दी है। मेरे घर की हालत कुछ ऐसी है कि जगह जगह सूट पड़े हैं, कटिंग कर रखी है मैंने। जब से मैंने बेड की डायरेक्शन चेंज की है, स्टिचिंग करने में मुझे काफ़ी आराम मिलता है। धूप भी सेकती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ और साथ के साथ चाय को भी इंजॉय करती रहती हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और साथ में बनी थी धुली उड़द की दाल लंच में। तो बहुत सारा बना दिया था क्योंकि दोनों ही डिशेज जो है अनिल जी की फेवरेट हैं। तो चलिए आपको एक बेकार सी चीज़ दिखा देती हूँ। बेकार इसलिए है, बर्तन तो भाई सब धोते हैं, मेरे घर के बर्तन कुछ ज़्यादा ही हैं। सुबह सुबह ना पानी बहुत ठंडा हो जाता है, टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ सुन पड़ जाते हैं। और हमारे घर पे गीज़र की फिटिंग है नहीं और मग्गे से गर्म पानी से धोऊं तो गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये रजाई जो है आजकल हमारी फेवरेट है और ये बेचारी ऐसे ही रहती है 2 महीने तक। जब सर्दी लगती है तब ओढ़ लेते हैं ऊपर की तरफ रात को, और जब उठते हैं तो इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर ले। 2 महीने ऐसे ही चलने वाला है। 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है मुझे। तो आप मेरा सूट देख सकते हैं कितना प्यारा है। सिंगल पहनने में अच्छा लगता है लेकिन मैंने अंदर से वार्मर पहना है। तो चलिए सबसे पहले खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो बर्तन क्लीन किए, हाथ हुए मेरे बहुत ज़्यादा सुन, ठंडे पानी से धोए थे और ग्लव्स मेरे फट चुके हैं, तो इसलिए मुझे नए ग्लव्स भी मंगवाने पड़ेंगे। तो चलिए आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखा देती हूँ। तो जो लड्डू मुझे मिले थे, खोल के मैंने देखा पैकेट, उसके साथ मुझे मट्ठी भी मिली थी, मीठे वाली मट्ठी। तो चाय बनाएंगे और साथ में लड्डू और मट्ठी को करेंगे इंजॉय। तो देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं कुकर में। तो ये मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास राइस जो है बचे हुए ऑलरेडी, इनको मैं माइक्रोवेव कर दूंगी। और उसके बाद लंच किया मैंने, दाल ले ली थी, थोड़े से चावल ले लिए थे और प्याज कट करके सैलड में लिया था और साथ के साथ ले लिए थे मैंने अचार। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत तेज़ भूख लगती थी। स्कूल से जब आती हूँ तो बहुत तेज़ भूख लगती है मुझे। और आज मैं दवाई भी लेने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही लेती हूँ लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। इतनी गंदी दवाई है, जितनी गंदी इसकी शक्ल है उतना गंदा इसका टेस्ट है। तो जो लड्डू मेरे पास बचा था ना, जो मैंने पहले खाया था, वो मैंने पूरा की पूरा मुंह में डाल दिया ताकि मेरे मुंह का स्वाद जो है थोड़ा सा अच्छा हो। अब बैठ गई हूँ मैं अपने सिंहासन पर, करते हैं अब स्टिचिंग का काम। जैसे ही मैं स्टिचिंग करने लगी वैसे ही मेरी फ्रेंड आई और मेरे लिए लेकर आई थी भर से थैला। ओ माय गॉड, आज मुझे कुछ ना कुछ मिला ही जा रहा था। तो देखिए ये मूली है, शलगम है, अदरक है, अरबी भी लेकर आए थे ये। एक्चुअली इनके हस्बैंड जी घर गए थे, मतलब गाँव गए थे, तो ये सब्जियाँ लेकर आए हैं मेरे लिए। उसके बाद देर तक हम बैठे, गप्पे शप्पे मारी और सडनली हमें फ़ोन आ गया था जी हमारे पड़ोस से, क्योंकि एक बच्चे का बर्थडे था। तो फटाफट से मैंने गिफ्ट रैप किया। गिफ्ट मेरे पास था ऑलरेडी। हमारा बच्चा जो हो चुका है तैयार बर्थडे में जाने के लिए अपनी फेवरेट सी स्वेटर पहनकर। तो उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, वरना आप सोचोगे कि अंदर अंदर का ही दिखाते रहते हैं। सामने देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ी है, किन्नर कैलाश वाली पहाड़ियाँ हैं ये। पता नहीं श्रीखंड वाली है किन्नर कैलाश वाली, गॉड नोस। इतना सुंदर लग रहा था बाहर का व्यू। और क्योंकि आजकल पतझड़ हो चुका है तो खुला खुला सा है, एकदम दूर दूर तक अच्छे से नज़र आ जाता है। सामने वाली पहाड़ियों पे बर्फ़ गिरी है और खेतों में जो है सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो ये जो जैकेट मैंने पहनी थी मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, फिर मैंने खुले वाली जैकेट पहनी, फिर से आ गई थी मैं बाहर। ये छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, गुड़िया है ये हमारे मोहल्ले की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। तो इसको मैं बाय करने के लिए कह रही थी, हाय बाय कुछ भी नहीं कर रही थी, ये बहुत ही क्यूट है। फटाफट से मेरी गोद में आई और फटाफट से नीचे उतर के भागने लगी। तो सारे बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं और सब लोग एक जगह, मालूम है क्यों खेल रहे हैं, इन सबको पता है कि हमें थोड़ी देर में बर्थडे में भी जाना है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए चलते हैं बर्थडे के, जिनके घर में बर्थडे है वहाँ चलते हैं। तो ये गेस्ट आए थे उनके, और यहाँ पे देखिए लाइट वाले सींग लगा के हर्षित पता नहीं क्या कर रहा था। तो मेरे मन में एक आइडिया है, चलो मैं इनको डरा देती हूँ। मैंने भी सींग लगा दिए, लाइट वाले सींग। पता नहीं बच्चे क्या क्या लेते हैं मेले से। लाइट ऑफ करके मैं बच्चों को डराने की कोशिश करने लगी लेकिन ये मुझे डराने लगे थे। और उसके बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने बलून फुलाने का भाई एक कंपटीशन किया कि सबसे जल्दी और सबसे बड़े वाला बलून कौन फुलाता है। फिर मुझे बताया बच्चों ने कि ज़्यादा बड़ा मत करना फुला के, वरना ये फूट जाएगा। तो मैं तो डर के मारे भाई छोड़ ही दिया था। तो सबसे बड़ा था मेरी फ्रेंड का बलून और मैं हार गई थी। ओ माय गॉड, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो यहाँ देखिए सब बच्चे जो है बलून फुलाने में लगे थे। बड़े में भी थोड़ा सा टाइम था तो हमने थोड़ी देर बैठे, हम इन्जॉय किया। तो फाइनली छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसका नाम है विवान। ये आज 5 ईयर्स का हुआ है। तो हमेशा की तरह जो भी रहता है पैटर्न बर्थडे का, केक कट करते हैं, क्लैप करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगा मुझे। क्या अलग लगा, जितने भी बलून इतनी मेहनत से फुलाए थे अपनी सांसें भर भर के, सारे बच्चों ने जो है फोड़ फाड़ दिए थे सेम टाइम, एक भी नहीं बचाया था। मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आ गया जिस नेक्स्ट टाइम। तो मैं आ गई थी किचन में देखने के लिए कि क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे समोसे, चाय बन रही थी, चटनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो बड़ा मज़ा ही आ रहा था। तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि भाड़ में गए सारे लोग, मुझे तो सबसे पहले खाना है। तो मेरे दोनों हाथों में प्लेट्स थी, एक में ब्रेड पकौड़ा था और एक हाथ में केक था। स्पून मेरे पास था नहीं तो मैंने सोचा चल ऐसे ही खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। भाई मज़े करने चाहिए, इंजॉय करनी चाहिए। इंजॉय करने के लिए
कुछ देखना नहीं होता है। तो यहाँ पे चाय के साथ हमने चीयर्स किया, चाय ही है, आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए फाइनली मेरा इंतजार हुआ खत्म। तो देखिए मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने थोड़ा सा डांस भी किया। पता है कौन से गाने पे डांस किया मैंने? मेरा पिया घर आया हो राम जी। और ये ना हंसने लगे थे, 2-2 थैले लेकर। भाई हर्षित बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और थैले थोड़े भारी भी थे। और यहाँ पे चल रहा है जी पापा और बेटू का प्रेम। और हर्षित इसलिए खुश है कि ओहो पापा तो, और मालूम इसने इस वक्त क्या कहा था? पापा आप तो आते ही रहते हैं, 1 हफ्ते के बाद ही आते हैं, और अभी भी 1 हफ्ते के बाद ही आए। तो सबसे पहले मुझे सामान दिखा दो क्या ही है। और अनिल जी ने इतना लंबा 12 घंटे का सफ़र किया है, तो इनको हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है हमें सामान दिखाने का कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। तो यहाँ हो रही है जी अनबॉक्सिंग सारे सामान की कि क्या क्या लेकर आए हैं। ओ माय गॉड, खाने पीने का सामान है, कुछ हमारी यूज़ की चीज़ें हैं। हर्षी से तो रहा नहीं जा रहा था, मैं इससे कह रही थी कि अभी रहने दे, तो इसके लिए वॉच लेकर आए। तो सबसे पहले इसने अपनी चीज़ देखी। यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी सामान है, और सामान की अनबॉक्सिंग करते करते हमें काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद हमने चाय पी, डिनर किया। तो आज की वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो